latest updates, please subscribe. दोस्तों, हम रोज आपको अपने चैनल से कई सारे खबरों से अवगत कराते हैं, लेकिन आज हम फादर्स डे के मौके पर आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के द्वारा एक बेटी द्वारा लिखी अपने पिता के लिए खत को सुनाने वाले हैं। आखिर एक बेटी के लिए पिता इतने खास क्यों होते हैं? जी हाँ, सुनिए इस बेटी का खत। मेरे प्यारे पापा, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कभी कोई पत्र लिखा भी तो नहीं है। पहले सोचा आपको फ़ोन करूं और अपने दिल की वो सारी बातें आपसे कह डालूं जो अब तक नहीं कही। सबसे पहले कहूं थैंक यू पापा, मुझे ये सिखाने के लिए कि सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा करना है। थैंक यू पापा कि मुझे इस दुनिया में जीने का सलीका सिखाने के लिए, लेकिन ना जाने कौन सा संकोच है जो मेरे दिल के एहसास जुबां पर आ ही नहीं पाता। इसलिए आज ये पत्र मैं आपको लिख रही हूँ। सच कहूँ तो पापा, आपका होना मेरे वजूद का एहसास है। दुनिया को लगता है कि मैं एक आत्मविश्वास से भरी लड़की हूँ, पर ये किसी को नहीं पता कि मेरे आत्मविश्वास दरअसल आपका दिया हुआ भरोसा है। आज बचपन की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मुझे आज भी याद है कि रविवार के दिन जब खाली सड़क के लालच में मैं भरी दोपहर में साइकिल सीखने निकल पड़ती थी। आप पहले तो धूप खत्म होने का इंतज़ार करने के लिए कहते, लेकिन जब मैं जिद करती तो आप भी निकल पड़ते मेरे पीछे पीछे। कैरियर पकड़े आप भी मेरे पीछे पीछे भागते, मुझे हौसला देते, डरो मत, मैं हूँ, गिरोगी नहीं, मारो पैडल मारो, गिरने लगोगी तो संभल लूँगा मैं। सच बताऊँ तो आज भी जब मैं कभी गिरने लगती हूँ तो आपकी आवाज़ आती है, डरो मत, आगे बढ़ो, मैं संभाल लूँगा, गिरने नहीं दूँगा। मैं जिंदगी के पैडल मारने लगी हूँ पूरी ताकत से, और एक दिन मुझे बिना बताए धीरे से आपने मेरे कैरियर छोड़ दिया था और मैं पैडल मारती हुई आगे निकल गई थी। आप बिल्कुल बच्चों की तरह उछल पड़े थे। अपने दोनों हाथों को उठाकर आप जोर से चिल्लाए थे। देखा, मैं कह रहा था न कि डरो मत, पैडल मारो। मैंने गुस्से में कहा था अगर मैं गिर जाती तो आपने कहा था गिरती कैसे, भागकर पकड़ लेता। थैंक यू पापा, मुझे हौसला देने के लिए, मुझे यकीन दिलाने के लिए कि मैं जब भी गिरूंगी आप मुझे संभाल लेंगे। और वो पढ़ते पढ़ते मेरा सो जाना और आपका कमरे के भीतर चुपके से आकर मेरा माथा सहलाना कैसे भूल सकती हूँ। आज एक राज खोलूँ, जब आप मेरी बिखरी किताबें बेड से हटा रहे होते थे, मुझे चादर उड़ा रहे होते थे, मैं सोने का बहाना बना रही होती थी। एक इंतज़ार सा रहता था कि अब आप कमरे में आएंगे और चादर उड़ाते उड़ाते मेरे माथा सहलाएंगे। कितना सुकून होता था आपकी उस छुमन में। पापा, सच कहूँ तो आज भी कई बार जब मैं थक कर चूर हो जाती हूँ, रात को सोने बेड पर जाती हूँ तो लगता है आप अभी आएंगे और चादर उड़ाएंगे। पापा, वो सुकून की नींद अब नहीं आती। पापा, पता है कब से मुझे बुखार नहीं चढ़ा, या शायद चढ़ा भी तो महसूस नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब कोई पूरी रात मेरे माथे को नहीं सहलाएगा, मेरे पैरों और हाथों को नहीं दबाएगा। पूरी रात आप मेरे सिरहाने उठकर काट देते थे। माँ बार बार आकर कहती थी अब सो जाओ, कल दफ्तर भी जाना है। बुखार भी उतर गया, लेकिन आप वहाँ से हिलते नहीं थे और पूरी रात जागकर मेरे जगने से पहले सुबह सुबह दफ्तर निकल जाते थे। उन सारी जागकर कटी हुई रातों के लिए थैंक यू पापा। अरे हाँ, आपको ध्यान है पापा, मैंने पहली बार जब रोटी बनाई थी आपने क्या चटकारे लेकर खाई थी। आपने कहा था कि माँ से ज़्यादा अच्छी रोटी बना लेती है मेरी प्यारी बिटिया, और मैं माँ को चढ़ाने लगी थी। देखा, आपसे भी अच्छी रोटी बनाना सीख गई हूँ मैं। मुझे बाद में पता चला कि वो कच्ची पक्की रोटी कितनी बेस्वाद थी। थैंक यू पापा, मेरी कमियों को छुपाने के लिए। आपने पहली बार जब मुझे स्कूटी ला कर दी थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आपने पहली बार जब मुझे स्कूटी ला कर दी थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आपने कहा था कि अब मेरी परी पर लगेंगे, वो उड़ जाएगी। हाँ पापा, ये पर तो आपने ही दिए थे उड़ने के लिए मुझे, हौसले के पर, और सबसे ज़्यादा दुनिया के उलट यह बताने के लिए कि बेटी की शादी भले ही हो जाए पर उसका घर कभी नहीं छूटेगा। आपने मेरी विदाई के वक्त कहा था बेटा, याद रखना ये घर जितना पहले तुम्हारा था उतना ही आज भी है। आज भी जब भी तुम कहोगी तो आ सकती हो, जब भी कभी कुछ कहना हो, मांगना हो, बेहिचक मांगना। पापा, थैंक यू मुझे मेरे घर को पराया न करने के लिए।
आज भी फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर मेरी हर कई अनकही बात जान लेते हैं, मेरी उदासी भाप लेते हैं और गंभीर होकर पूछते हैं, बिटिया कोई बात तो नहीं? खुश होना जब मैं कहती हूँ कुछ नहीं, बस दफ्तर से लौटी हूँ, थकी हुई, तो आप कहते हैं बेटियाँ मेहनत आदमी को आत्मविश्वास देती है। मुझे पता है तुम एक दिन बहुत सफल इंसान बनोगी, पर बिटिया पूरी तरह से सफल इंसान वही होता है जो एक बेहतर इंसान भी होता है। बिटिया अपनी ज़रूरतें मुझसे बेझिझक कहना, जब भी बुलाओगी तुरंत आ जाऊंगा। आपकी ये बातें सुनकर मैं हंस देती हूँ। पापा, अब आपकी उम्र दौड़ने भागने की नहीं रही, कब तक जवान रहेंगे? तो आप हंसकर कहते हैं, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। आपकी ये बातें सुनकर याद आती है मेराज फैजाबादी की वो लाइन, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। आपकी प्यारी बेटी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट।